खुश आमदीद डोडू की ज़हीन टीम में जितना ज्यादा आप दरियाफत करेंगे इतने ही समझदार बनेंगे। हेलो, मेरा नाम डोडू है। और मैं हूं पक्सल। मैं आपको बच्चों और दादा दादी के लिए एआई की दुनिया से मुतारफ कराऊंगा। अगर कंप्यूटर ऐसी वीडियोस बनाए जो असली लगे लेकिन मुकम्मल तौर पर जाली हों तो डिपफेक टेक्नोलॉजी के अच्छे, बड़े और मुजाहिया पहलुओं को दरियाफत करें। एक रोशन सुबह डोडू के जजीरे पर सूरज आसमान में सुनहरी पक्सल की तरह चमका और यूं ही दिन का आगाज हुआ। फजा में हंसी गूंज रही थी और एक बड़ी महमजोई करीब ही मुंतजर थी। डोडो साहिल पर लड़खड़ाते हुए चल रहा था, अपने प्यारे दोस्त मोमो के साथ। वो मजेदार हरकतों से लुत्फ अंदोज होने की कोशिश कर रहे थे। आओ मोमो, अब तुम्हारी बारी है। देखो क्या तुम मेरा स्कोर हरा सकते हो। मोमो आहिस्ता आहिस्ता चीलन के लिए तैयार हो रहा था। अरे मेरे पास 5 किले हैं, क्या तुम्हें हराने के लिए काफी हैं? हेलो डोडू, आज की मुहिम कुछ नया है, उसे डिपफेक कहते हैं। आहा, डोडू ने हैरत से सांस ली। डीप केक, हाँ, मुझे भी दावत में शामिल करो। हो वाह, क्या ये मजेदार चीजों से भरा हुआ है, जैसे नारियल, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और लजीज केले? बराह करम, क्या मुझे भी मिल सकता है? हा, केक नहीं डोडू, जाली। कुछ ऐसा जो असली लगे लेकिन कंप्यूटर से बनाया गया हो। ये इंतहाई ज़हीन रोबोट दिमाग, जिसे एआई कहते हैं, इस्तेमाल करता है ताकि चेहरों, आवाज़ों और वीडियोस को इस तरह मिलाए कि यूं लगे जैसे कोई शख्स कुछ कर रहा हो या कह रहा हो, चाहे उन्होंने हकीकत में ऐसा ना किया हो। इसलिए सब जाली है। डोडू ने पुक्सल की बात पर हैरत का इजहार किया। मैं थोड़ा उलझा हुआ हूँ, लेकिन मजीद जानने का शौक है। आओ एक खेल खेलते हैं जिसे कहते हैं ओसली या जाली। मैं बहुत तजस्सुस रखता हूँ, लेकिन मुझे खेल खेलना बहुत पसंद है। मैंने अपनी सोचने वाली टोपी पहन ली है। ठीक है, मैं तुम्हें 4 वीडियो मनाजिर दिखाऊंगा। वो मंजर तलाश करो जो वाकई जाली है। क्या तुम तैयार हो? हाँ, ले आओ उन्हें। मैं और मोमो उन्हें बहुत गौर से जांचेंगे और हम बन जाएंगे सनद याफ्ता डीपफेक जासूस। मैं बहुत पुरजोश हूँ, अब राज हल करने का वक्त है। हेलो, मैं हूं पक्सल और मैं एक एआई रोबोट हूं। मैं यहां हूं ताकि बच्चों के लिए एआई के बारे में सिखा सकूं। और मैं हूं डोडू, उस मुहिम में एक्सेल का माविन। खुश आमदीद, मैं हूं डोडू, शो का सतारा, जो आपको एआई सीखने में मजा देने आया हूं। मैं कराटे चैंपियन भी हूं। मेरी टांगें मजबूत हैं जो बहुत तेज दौड़ सकती हैं। मेरा नाम है मोमो, सुपर हीरो, और मैं स्केटिंग करते हुए रक़स कर सकता हूँ। मेरी लंबी दम हमेशा मुझे तवाज़ुन रखने और गिरने से बचाती है। मैं जिस्मानी खेल खेलकर फुट रहना पसंद करता हूँ और बॉक्सिंग से मोहब्बत करता हूँ। मैं हूँ डोडू और मेरे बड़े पर हैं जो मुझे उड़ने में मदद देते हैं। मैं परेशान मखलूक को तलाश करूंगा और उनकी मदद करूंगा। ओह, मुझे एक मिल गया। आओ जरा दिखा दूं। है लो, ये लो। मैं तो बस उसे समंदर में वापस धकेलने में मदद कर रहा था। वाह, ये तो मेरी सोच से ज्यादा मुश्किल था। मजेदार मनाजिर तो चालाक थे, लेकिन नंबर 4 वाला बदतमीज डोडू यकीनी तौर पर जाली होगा। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। बड़े परों के साथ एक दिन उड़ने का ख्वाब तो खूबसूरत होगा। डोडू को मजीद समझाने के लिए पिक्सल ने एक साहिली कहानी सुनाई। एक चालाक समंदरी परिंदे की जो दूसरों की आवाजें निकालकर उनका खाना चरा लेता था। वो बंदर बनकर कैला मांगने की अदाकारी कर रहा था। शुरू में मोमो धोखा खा गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ समंदरी परिंदे की आवाज हमेशा थोड़ी चूं चूं करती थी। पुक्सल ने बताया कि यह डीप फेक में सुराग तलाश करने जैसा है।
आंखों का अजीब अंदाज में झपकना, मुना का अल्फाज से मेल न खाना या आवाज का अजीब लगना। आफ, मैं इस मौजू पर मजीद जानना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान दो। डिपफेक बड़ों के लिए एक दिखावे का खेल है, लेकिन बाज औकात लोग इसे दूसरों को धोखा देने के लिए गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें उसे इस्तेमाल करते वक्त मुहतात और मेहरबान होना चाहिए। यह है डिपफेक को पहचानने का तरीका। 1. गैर फितरी आंखों की हरकत। अगर कोई बहुत कम पलकें झपक रहा हो या उसकी नज़र गैर फितरी लगे तो मुहतात रहें। 2. अजीब रोशनी या साए चेहरे और पस मंजर की रोशनी में फ़र्क तलाश करें। हद से ज़्यादा हमवार या मोमी जल्द या गैर मुतवाज़िन रंगत जाली होने की अलामत हो सकती है। 3. होंठों की हरकत आवाज़ से मेल न खाए, मुना को गौर से देखें। अगर होंठ अल्फाज से मेल न खा रहे हों या वक्त का अंदाज गलत लगे तो ये जाली हो सकता है। 4. आवाज़ में गड़बड़, रोबोट जैसी या पतली आवाज़ें या ऐसा ऑडियो जो दरमियान में बंद हो जाए या बोलने वाले के अंदाज से मेल न खाता हो, जालसाजी की निशानी हो सकती है। 5. डिपफेक मज़ाहिया हो सकते हैं, लेकिन बाज़ औकात ये चालाकी से इस्तेमाल होते हैं, ख़ास तौर पर जब पैसे मांगे जा रहे हों। कोई मुशकूक शख्स जाली वीडियोस बना सकता है ताकि लोगों को हंगामी सूरत हाल के बहाने झूठी कहानियां सुनाकर पैसे देने पर मजबूर करे। दो ज़रा सोचो कि तुम्हारा एक हमशक्ल हो। क्या वो रोबोट की तरह पलकें झपकता है और आज की हरकत अजीब लगती हैं? क्या उसके होंठों की हरकत अल्फाज से मेल नहीं खाती? अगर हाँ, तो हो सकता है ये कोई चालाकी से बनाई गई जाली वीडियो हो। ओरे वाह, जब सोचो तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो जैसे एतमाद चोरी करना हो। अगर कुछ गलत या डरावना लगे तो उसे छिपाओ नहीं। किसी वालिदैन, उस्ताद या काबिल एतमाद बड़े को फौरन दिखाओ। जाली वीडियोस जज्बात को ठेस पहुंचा सकती हैं, झूठ फैला सकती हैं या लोगों को उलझा सकती हैं। मैं उस चालाक समंदरी परिंदे की कहानी की तरह धोखा नहीं खाना चाहता। क्या डीप फेक हमेशा बुरे होते हैं? जवाब है नहीं, ये अच्छे भी हो सकते हैं। तसव्वुर करें एक सुपर हीरो हॉलीवुड फिल्म सुपर डूडू दुनिया को बचा रहा है। ये तो जबरदस्त होगा। या डायनासोर फिल्म में खास असरात के साथ ये तफरीश है, लेकिन काफी असली लगती है। उम्मीद है अब आप इस नई टेक्नोलॉजी से ज्यादा वाकिफ हो गए होंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया इन मालूमात और रहनुमाई के लिए। अब से मैं हर वीडियो को गौर से देखूंगा। अब मैं एक डिपफेक जासूस हूँ और याद रखने के लिए 3 अहम सबक ये हैं। एक, डिपफेक्स कंप्यूटर्स के जरिए बनाए जाते हैं। हकीकी चेहरों पर छोटी झरियां, साए और कुदरती पलक झपकना होता है। डिपफेक्स में ये चीजें अक्सर नहीं होती। 2, ये मजेदार भी हो सकते हैं और खतरनाक भी। ये अच्छे इस्तेमाल बेमुकाबला बड़े इस्तेमाल की बात है। हमें ऑनलाइन होशियार महम जो बनना होगा। हकीकी आवाजों में जज्बात और रधम होता है। डीप फेक्स की आवाज अक्सर बेजान या खराब लग सकती है। 3, जाली वीडियोस जज्बात को ठेस पहुंचा सकती हैं, झूठ फैला सकती हैं या लोगों को उलझा सकती हैं। अगर कुछ मुश्कूक लगे तो शायद वो जाली हो। हमेशा दोबारा तस्दीक करें। इसीलिए हम इल्म बांटते हैं, ये हमारा खजाना है। तुमने दानशमंदी का स्टेकर जीत लिया डूडू, शाबाश। बड़े भी कभी कभार डिप फेक पहचानने में मदद चाहते हैं। इसीलिए ये अहम वजूहात हैं कि हम जैसे दरियाफ्त करने वाले फर्क पहचानना सीखें। तजस्सुस रखो, महफूज रहो और जाली चीजों से धोखा न खाओ। समंदर किनारे आसमान सुनहरी हो गया, लहरें चमकने लगे और अब वक्त है अलविदा कहने का। जब तक कि हम दोबारा डूडू और पक्सल के साथ अगले एआई सीखने वाले मौजूओं में मिलें। चलो अब चलें डूडू के जजीरे पर, जहां वो पक्सल एआई और दोस्तों के साथ दिलचस्प सीखने की महमात में मसरूफ हैं। सफर में शामिल हूं। अभी सब्सक्राइब करें और हर कहानी के साथ समझदार बनें।